चिट्ठी न कोई संदेश, जाने ओ कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने ओ कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। इसी बात का है मुझे गम, जाने उस वक्त कहाँ थे हम, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं मीतू शुक्ला आज लेकर के आई हूँ कि साहब मेरे भैया के सच्ची श्रद्धांजलि क्या होता है और कैसे उनको डेडिकेट किया जाए। सो मैंने एक उनके लिए बहुत ही दर्द भरी गीत के माध्यम से मैंने जितने भी ब्रह्मांड के गुरु भैया गुरु बहना है उनको डेडिकेट की हूँ। और मेरे भैया कहीं नहीं गए हैं, उनका शरीर शांत हुआ है, वो हम ही लोग के बीच में है। मेरे जो साहब श्री हैं हम ही लोग के बीच में, वो कहीं गए नहीं हैं। बहुत बहुत ऐसा धरोहर दे के गए हैं कि जो कभी खत्म नहीं होने वाला है, वो बढ़ते ही जाएगा, बढ़ते ही जाएगा। शिव चर्चा का महानायक मेरे हीरो साहब हरिनारायण भैया जी के श्री चरणों में मैं अपने वाणी को शुरू कर रही हूँ। साहब हरिनारायण भैया जी का मुख्यालय से आदेश आया है कि अपने गुरु चर्चा को रुकना नहीं है। जैसे गुरु चर्चा हो रहा है उसको प्रतिदिन उसको नियमित रूप से चालू ही रखना है। सो मैं अपने गुरु भैया के लिए चर्चा रही हूँ। बहुत कठिन परिश्रम से मेरे गुरु भैया, मेरे दीदी पूजनीय दीदी नीलम आनंद माँ ने बहुत ही कठिन परिश्रम से ये चर्चा हम लोग को दी है, ये बात हम लोग को दी है, ये धरोहर हम लोग को दी है कि 3 सूत्र क्या है। 3 सूत्र एक विद्या है, उस विद्या के माध्यम से हम लोग सब कुछ हासिल कर सकते हैं। उस विद्या कौन दिया है? इससे पहले बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताया कि मेरे महादेव जो हैं बाबा तो हैं, ये गुरु भी हैं, लेकिन मेरे जो साहब श्री हैं वही बताए हैं। बहुत ही कठिन परिश्रम से ये बताए हैं कि शिव महादेव जो हैं से गुरु हैं, जगत का गुरु है। आप मेरा भी गुरु हैं, आपका भी गुरु हो सकते हैं। शिव को गुरु बनाइए। सो उन्हीं का दिया हुआ या धरोहर है। सो मैं आगे आप लोग को बता रही हूँ कि मेरे गुरु भैया ने कितना परिश्रम किया है, जो हम लोग को सामने ये संदेश दिए हैं, ये धरोहर हम लोग तक पहुँचाए हैं। जब महादेव का आदेश हुआ कि ये हरिंदर, ये मैंने खुद तुम्हारे लिए नहीं दिया अकेले के लिए, सारे जन जन में उनका मिशन था कि सारे जन जन में ये जाए। गुरु का आदेश था महादेव का कि जन जन को बताओ, तुम्हारे अकेले के लिए ये नहीं दिया हूँ कि तुम शिव चर्चा करो। पहले मन ही मन अपने पत्नी को बताए थे और अपने घर में ही ये शिव चर्चा का शुरुआत किए थे। लेकिन जब गुरु महादेव का आदेश आया कि तुम जन जन में फैलाओ, पत्ते पत्ते से नमः शिवाय बोलवा दो, तब मेरे साहब भैया ने यह शिव चर्चा का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। उस समय जब वो ओम नमः शिवाय से पहले जो मेरे गुरु भैया थे से ओम नमः शिवाय से अपने महादेव को पुकारते थे और उनसे अपनी दया कृपा क्षमा याचना करते थे। अब जब नमः शिवाय उनके सामने आया, महादेव का आदेश हुआ कि गुरु बनाना है, शिव गुरु बनाना है, तो नमः शिवाय ही करना है। जब नमः शिवाय से करना
शुरू किए तो ओम में ब्रह्मांड का सभी महादेव का गण लोग उनको परेशान करना शुरू कर दिया। जब ओम मंत्र छोड़े पूरा गण उनको परेशान करना शुरू कर दिया। उस समय दीदी नीलम थी मधेपुरा में, मेरे भैया का वहाँ पर पोस्टिंग हुआ था। वहाँ पर सिद्धेश्वर स्थान है, तो वहाँ पर पहले शुरू किए कि हम वहाँ ही अपने जितने गुरु भैया हैं उन्हें बताना शुरू किए कि शिव गुरु हैं, आप लोग शिव को गुरु बनाइए, 3 सूत्र का पालन करिए। जितने भी उनका साथे में जितने लोग वहाँ ड्यूटी कर रहे थे सबको बताए। सब लोगों ने शुरू किया कि ये पागल है ना, एक पागल एक साहब आ गया है जो बोलता है कि उस शिव को गुरु बनाइए। शिव को कौन नहीं जानता है, शिव तो आदि अनादि अनंत से बाबा हैं। इस तरह से उनका सब लोग मजाक उड़ाने लगा। फिर भैया के लोग बोला कि ठीक है, आप कहते हैं तो हम लोग मान लेंगे, लेकिन हम लोग का भी एक शर्त है, उसको आपको मानना होगा, तभी हम लोग शिव को गुरु बनाएंगे। साहब जी बोले कि कौन सा आदेश है, सो आप लोग बताइए। वहाँ पर जितने लोग थे उनके साथ काम कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे, बोले लेकिन आपका परीक्षा लिया जाएगा। हम लोग चलते हैं सिद्धेश्वर मंदिर में, वहाँ पर महादेव के सामने हम लोग आपका परीक्षा लेंगे, तभी हम लोग मानेंगे कि शिव गुरु हैं, अन्यथा हम लोग नहीं मानेंगे। साहब भैया तैयार हो गए कि ठीक है चलिए आप लोग परीक्षा मेरा लीजिए। सब लोग गया सिद्धेश्वर मंदिर में, वहाँ पर महादेव के सामने एक थाली में रसगुल्ला 50 पीस रसगुल्ला रखाया और रख करके लोग बोला लोग कि आपका महादेव जब भी रसगुल्ला को खा जाएंगे तभी हम लोग जानेंगे कि आप सच्चा शिव शिष्य हैं और हम लोग भी शिव को गुरु बनाएंगे। रखा गया, थाली में रसगुल्ला करके रखा गया। मेरे साहब भैया बोले कि हे बुढ़ऊ लाज रखिए, इसी तरह ज़्यादा भोजपुरी भाषा का ही प्रयोग करते थे। बोले कि हे बुढ़ऊ लाज रखिए। इतना करने के बाद पुजारी भी निकल गया और मंदिर से सारे लोग निकल गए। उसके बाद जो मंदिर का किली किमाड़ी था सो लग गया जंजीर और सब लोग बाहर आए। 5 मिनट के बाद जब जाकर के देखा जा रहा है तो थाली इस साइड में रखा हुआ था, थाली आ गया था इस साइड में और उसमें 50 पीस रसगुल्ला था, सो 25 पीस हो गया था। उस समय तो मैंने 50 का 25 हो गया, लेकिन उनके जितने जो साथी थे, उनके साथे जो ड्यूटी करते थे, वो लोग बोले कि नहीं इसको हम लोग नहीं मानेंगे, फिर से रखेंगे हम लोग थाली में। फिर से उन लोग ने 50 पीस रसगुल्ला फिर रखा लोग और फिर से उनका परीक्षा लेने के लिए बोला लो कि एक बार और आजमाया जाएगा कि आपका महादेव गुरु हैं कि नहीं। फिर साहब मेरे भैया बोले कि ठीक है आप लोग फिर से आजमाइए। फिर से रखा गया रसगुल्ला और फिर बाबा के पास रसगुल्ला रखाया। सारे पुजारी मंदिर का जितना लोग था सब लोग बाहर निकला लोग। फिर किली किमाड़ी लगने लगा। फिर मेरे साहब भैया बोले कि हे बुढ़ऊ लाज रखिए। फिर कह के बाहर निकले। जब जैसे मेरे भैया बाहर निकले, सारे लोग बाहर निकला। फिर ठीक 5 मिनट के बाद फिर उस गेट को खोला लोग। सिद्धेश्वर मंदिर का जो प्रांगण में दरवाजा था उसको लोग खोल करके देखा लोग कि फिर इस तरह थाली रखा हुआ है, फिर उसमें से 25 पीस रसगुल्ला गायब है। यहीं से मेरा हरिनारायण भैया का जो शिव गुरु चर्चा परिचर्चा का जो कथा है या 3 सूत्र है शुरू हो गया। उसी समय सारे लोग क्षमा मांगने लगे कि हम लोग को क्षमा कर दीजिए, मैंने आपका परीक्षा लिया, आप तो परीक्षा में पास हो गए। सच में जगत के गुरु महादेव गुरु हैं, बाबा भी हैं, गुरु भी हैं। उस दिन से उनका शिव चर्चा शुरू हो गया। जन जन में मेरे भैया मेरे दीदी माँ बताने लगी सबको कि शिव गुरु हैं। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो इस तरह से कर के वो लोग शिव चर्चा का शुरुआत किया और 3 सूत्र को बताया लोग कि मेरे जितने भैया हैं एवं बहना है, ब्रह्मांड में जितने भी परिवार हैं शिव शिष्य बने और सब जुड़े। जितने परिवार हैं सब भाई हैं एवं बहन हैं, जुड़े या 3 सूत्र का पालन करें। भैया का यही मिशन था कि मैं पत्ते पत्ते से नमः शिवाय बोलवा दूंगा। सो मैंने हम लोग का सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोग भैया के बताए हुए मार्ग पर
पथ चिन्ह पर चले और सबको जन जन को बताएं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपका भी गुरु हो सकते हैं, शिव को गुरु बनाइए। पहला सूत्र में भैया जी ने बताया, मेरे साहब भैया ने, कि शिव से दया मांगना है कि हे महादेव, हे शिव, हे मेरे भोले, आप ही मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। इस तरह से जो महिलाएं हैं वो शिष्या बोलेगी और जो मेरे भैया हैं वो शिष्य बोलेंगे। पहला सूत्र यह हुआ। किसी के यहाँ हम लोग मांगने जाएंगे तो उसको अकड़ से मांगेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। जब हम लोग भिखारी रूप में जाएंगे तभी तो हम लोग को कुछ मिलेगा। जो हम लोग को कामना है, जो मांगना है, वो महादेव पूरा करेंगे। पहला सूत्र हुआ। दूसरा सूत्र है कि अपने महादेव का चर्चा परिचर्चा करना है। खाली समय, व्यर्थ समय में जहाँ जाए अपने गुरु के बारे में चर्चा करे, गुरु के महिमा का गुणगान करे महादेव का, और सबको बताए कि शिव मेरे गुरु भी हैं, आपका भी गुरु हो सकते हैं, शिव को गुरु बनाइए। दूसरा सूत्र हुआ। तीसरा सूत्र हुआ कि नमन प्रणाम करना है 108 बार अपने सांसों द्वारा। जब सांस लीजिए तो नमः कहिए, जैसे सांस छोड़िए तो शिवाय करिए। इसी तरह अपने गुरु को नमन प्रणाम करना है। 3 सूत्र का मात्र पालन करना है। गुरु भैया, गुरु बहना, इसमें कोई खर्च नहीं है। इसमें ना किसी को दान देना है और न कपड़ा देना है, न लोटा देना है, न गहना देना है, अन्न देना है, अन्ना रुपया देना है। यही 3 सूत्र से महादेव जगत का गुरु, मेरा भी गुरु है, आपका भी गुरु है, हो जाएंगे और जन जन का गुरु हो जाएंगे। और मेरे साहेब भैया, दीदी माँ का सच्ची श्रद्धांजलि यही होगा कि हम लोग जन जन में ऐसी गुरु चर्चा को फैलाएंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को महादेव गुरु के चरणों में, साहब दीदी के चरणों में विराम देती हूँ। मिलती हूँ इस तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। हर हर महादेव, घर घर महादेव।